हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं टाइम पेट्रोल बॉर्न का सीजन 1 एपिसोड 3 एक्सप्लेन करूंगा। इस एपिसोड का नाम है द सीक्रेट ऑफ द पिरामिड। सो लेट्स स्टार्ट। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो है बॉर्न वो स्कूल से वापस घर जा रहा होता है और उससे रास्ते में योको मिल जाती है। अब योको उससे कहती है कि क्या है आजकल तुम बहुत बिजी हो आजकल। तो बॉर्न उससे कहता है कि हाँ मैं थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि मुझे टाइम, फिर इतना बोलता है लेकिन चुप हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि ये चीज़ मुझे नहीं बतानी थी। अब योको उससे कहती है कि तुम मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, अगर अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आज मेरे घर आ जाना। योको उससे कहती है कि उसके आज अंकल आने वाले हैं एक, और वो उसे और उसके दोस्तों को इजिप्ट के बारे में समझाएंगे। वो इजिप्ट में रह भी चुके हैं। अब बॉन योको से प्रॉमिस करता है कि हाँ वो टाइम निकाल के आज जरूर उसके घर आएगा। फिर वो अपने घर चला जाता है रेडी होके। फिर उसके बाद योको के घर जैसे ही वो जाने वाला होता है उतनी देर में जो है रीम आ जाती है उसके रूम में। अब रीम जो है उसे एक मिशन के बारे में बताती है। उन लोग को एक नया मिशन मिल गया होता है। बॉन को यहाँ पे मन तो होता है योको के घर जाने का, बट वो रीम की मदद करने उसके साथ टाइम में पीछे चला जाता है। अब रीम उसे बताती है कि हम लोग टाइम में कुछ ज्यादा ही पीछे जा रहे हैं। समय है ये एंशिएंट इजिप्ट का 2592 बीसी में। रीम यहाँ पे बुयोयोन को बताना भूल गई होती है, बट बुयोयोन भी यहाँ पे उनके साथ आ जाता है। अब यहाँ पे जो योको के अंकल आए हुए होते हैं ना, वो योको और उसके दोस्तों को इजिप्ट के बारे में बताते हैं। ये अंकल कुछ फैक्ट्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि इजिप्ट का नाम पहले तावी हुआ करता था और उसकी कैपिटल थी इनेब हेज। और पहले पिरामिड्स नहीं होते थे, ऐसे टूम हुआ करते थे राजा महाराजा के, और इसे कहते थे मस्तबा। अब रीम, बॉन एंड बुयोयोन लक्सौर इजिप्ट आ जाते हैं। अब रीम जो है वो बॉन को मिशन के बारे में बताती है। यहाँ पे उन लोगों को एक आदमी को बचाना होता है जिसका नाम थॉथ होता है। थॉथ को पिरामिड के एक रहस्य के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से उसको पिरामिड के अंदर जिंदा दफना दिया जाएगा। रीम बॉन से कहती है कि हमें उसे बचाना पड़ेगा और हमें ये पिरामिड बनने से रुकवाना होगा। अब रीम और बॉन को यहाँ पे थॉथ और उसके पापा दिखते हैं, जो कि एशिया से ट्रैवल करके यहाँ इजिप्ट आ रहे होते हैं। गाइस, यहाँ पे जो स्नेफ्रू है ना, ये एक क्राफ्ट्समैन होता है। अब रीम यहाँ पे होलोग्राम प्रोजेक्टर की मदद से गॉडेस हैथोर का एक फिगर बनाती है बड़ा सा। गॉडेस हैथोर बन के अपनी आवाज में वो जो है स्नेफ्रू से कहती है कि जो है तुम यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन मत करना, ये एक भगवान का संदेश है। अगर तुमने यहाँ पे किंग जोजर का टूम बनाया तो तुम बच नहीं पाओगे। वो उससे कहती है कि अगर तुमने यहाँ पे कोई भी टूम बनाया तो तुम्हारी बहुत ही गंदी मौत होगी। स्नेफ्रू यहाँ पे उनसे कहता है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं क्राफ्ट्समैन हूँ और ये मेरा काम है और मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। अब वो लोग वापस आगे निकल जाते हैं अपनी जर्नी पे। यहाँ पे बॉन और रीम का पहला प्लान तो फेल हो चुका होता है। अब यहाँ पे कुछ टाइम बीत जाता है और हमें दिखाते हैं कि जो थॉथ और स्नेफ्रू होते हैं ना, वो लोग यहाँ पे इजिप्ट पहुंच गए होते हैं जहाँ पे उन्हें जाना होता है, और उन्हें यहाँ पे किंग जोजर का मस्तबा दिखता है। और वो लोग एक चीज और नोटिस करते हैं कि यहाँ पे टूम का कंस्ट्रक्शन जो है शुरू हो चुका है। स्नेफ्रू और थॉथ यहाँ पे जो है कैपिटल इनेब हेज में आ जाते हैं और उनकी मुलाकात वहाँ के काउंसिलर से होती है जिसका नाम इम्होटेप होता है। अब गाइस, आप जानते हो कि जो राजा महाराजा होते थे ना इजिप्ट के, उनको उनकी अपने टूम में जब उनको दफनाया जाता था उनके साथ काफी सोने, सिक्के वगैरह वगैरह चीजें भी गाड़ी जाती थी। तो यहाँ पे जो इम्होटेप होता है ना, वो स्नेफ्रू को ऑर्डर देता है कि तुम कुछ ऐसी चीज बनाओ जिससे कि टोम रोबर्स कभी भी टोम के अंदर पहुंच ही ना पाए। गाइस, यहाँ पे जो सारी चीजें है ना, वो किंग जोजर है एक, उसके लिए बन रही होती हैं। उसका फेस तो हमें इस एपिसोड में अभी तक नहीं दिखाया है। अभी तो फिलहाल वो जिंदा होता है, लेकिन जब फ्यूचर है वो मरेगा ना, तो उसी को दफनाना होता है। अब स्नेफ्रू यहाँ पे एक मॉडल दिखाता है इम्होटेप को। ये उसे कहता है कि ये जो एक स्टेप पिरामिड है ये हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पे इतना सब कुछ तो हो गया होता है और रीम और बॉन जो है वो टाइम में आगे चले जाते हैं। यहाँ पे पिरामिड का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया होता है। स्नेफ्रू इम्होटेप से कहता है कि बरियल चेंबर तक का रास्ता सिर्फ मुझे ही पता है, मेरे बेटे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जब ये पिरामिड बन के तैयार हो जाएगा तो मैं मैप को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। टाइम धीरे धीरे बीतता है यहाँ पे। अब थॉथ को यहाँ पर एक लड़की पसंद आ गई होती है, वो उसको अपने पापा से मिलवाने लाता है। अब रीम और बॉन छत पे कुछ बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे एक आदमी आ जाता है। इसकी नजर बॉन और रीम पे पड़ जाती है और ये इन्हें देखने लगता है घूर के। आगे जाके आपको पता लगेगा कि ये है कौन। समय बीतता है और थॉथ के बच्चे भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर चांसलर इम्होटेप स्नेफ्रू को पिरामिड को और बड़ा बनाने का ऑर्डर देता है। पिरामिड बनवाते बनवाते स्नेफ्रू की तबियत बिगड़ जाती है और वो अपने डेथ बेड पे आ जाता है। वो कुछ टाइम पे गुजरने वाला होता है। उसका काम यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होता है, तो उसका बेटा थॉथ उसकी जगह लेकर पिरामिड बनाने की जिम्मेदारी मांगने लगता है अपने पापा से। बट उसके पापा उसे मना कर देते हैं बिकॉज गॉडेस हैथोर ने वो उसे वार्न करा होता है कि जो भी इसको कंप्लीट करेगा उसके साथ बहुत ही खराब होगा। तो स्नेफ्रू अपने बेटे को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। थॉथ अपने पापा की बात नहीं मानता है। थॉथ इम्होटेप से कहता है कि अब वही इस पूरे मॉन्यूमेंट को कंप्लीट करेगा। अब गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो इम्होटेप है ना, ये अच्छा बंदा तो नहीं है। अभी आगे जाके आपको पता लगेगा ये क्या करता है। फिलहाल यहाँ तो वो जो है थॉथ की जिंदगी बचाने की गारंटी लेता है। थॉथ की वाइफ भी उसे रोकने की कोशिश करती है, बट वो उसकी बात भी नहीं सुनता। अब इन लोग के यहाँ पे सारे प्लान फेल हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से रीम और बुयोयोन का झगड़ा हो जाता है। तो बुयोयोन फ्रस्ट्रेशन में वहां से चला जाता है। रीम और बॉन टाइम में आके ट्रैवल करके फ्यूनरल वाले दिन पहुंच जाते हैं। बॉन और रीम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे होते हैं कुछ करने की, और वहां पे उन्हें इस जंगलों में एक लाइट दिखाई देती है। वो उसके पास जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट लूटने वाले लुटेरे होते हैं। इसमें से इस बंदे को आपने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भी देखा होगा। ये लोग बॉन और रीम को बंदी
बना लेती है, उनके सारे गैजेट्स उनसे छीन लेते हैं। अब थॉथ फ्यूनरल वाले दिन राजा के जुलूस को पिरामिड के अंदर तहखाने तक ले जा रहा होता है, बट चांसलर इम्होटेप चालाकी से उसे वहीं बंद कर देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि फ्यूनरल रूम तक के रास्ते के बारे में सिर्फ थॉथ को ही पता था। अब ये वाला जो लुटेरा है वो रीम और बॉन को उनके गैजेट्स देता है और उनसे टाइम बोट लाकर उनके साथ चलने की बात बोलता है। इस बारे में इसे कैसे पता, ये सोचकर रीम और बॉन सरप्राइज हो जाते हैं। बॉन इस चोर को पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता, बट उतनी देर में बुयोयोन आके उन्हें वहां से बचा लेता है। थॉथ यहाँ पे इस तहखाने में बंद हो चुका होता है और यहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होती है। रीम और बॉन उसे बचाने के लिए वहां पे आते हैं, हालांकि उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना होता इस बंदे से। बॉन अभी एक टाइम पेट्रोल का परमानेंट मेंबर बना नहीं होता, तो उसके पास अभी सूट भी नहीं होता, और इस सूट में एक खास बात ये होती है कि इसकी वजह से ये ऐसी सिचुएशंस में ऑक्सीजन इनको मिलती रहती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो होती नहीं है, तो बॉन बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में ही बॉन एक आइडिया देता है। वो उससे कहता है कि अगर कैसा रहेगा अगर टॉम रॉबर्ट्स यहाँ पे आ जाए और इस तहखाने को तोड़ दें। अब यहाँ पे थॉथ को होश आता है और वो देखता है कि वो बच चुका है। यहाँ पे जो तहखाने का दरवाजा है वो टूटा पड़ा होता है। रीम यहाँ पे ये करती है कि वो पूरे पिरामिड को ना 400 साल बाद के टाइम में भेज देती है, जिस टाइम टॉम रॉबर्ट्स ऑलरेडी ये पिरामिड तोड़ के अंदर घुस चुके होते हैं। तो इसकी वजह से जो है बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया होता है। अब रीम के पास यहाँ पे टाइम पेट्रोल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट से कॉल आती है और यहाँ पे एक एजेंट उनसे मिलने आता है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का ये जो एजेंट होता है ना, ये इस चोर को पकड़ने के लिए आया हुआ होता है। इस चोर को आपने अभी पहले देखा होगा। अब ये एजेंट हमें बताता है ये चोर है कौन। ये चोर जो है ना, ये टाइम में पीछे जाके इंपॉर्टेंट चीजें चोरी करने का काम करता है, लेकिन किसी वजह से ये इसी टाइमलाइन में फंस जाता है क्योंकि इसकी व्हीकल खराब हो जाती है। इसीलिए तुम्हारे गैजेट्स यूज करके भागने की कोशिश कर रहा होता है। ये एजेंट ये भी बताता है कि थॉथ और उसकी फैमिली अब सेफ है और वो लोग ढाकला ओएसिस में शिफ्ट हो गए हैं और वहां पे इम्होटेप उनका पीछा भी नहीं करके आ सकता। अब बॉन और रीम अपनी टाइमलाइन में वापस आ जाते हैं, लेकिन बॉन यहाँ पे दुखी होता है क्योंकि उसने अपने फ्रेंड के घर जाने का वादा किया हुआ होता है, लेकिन अब वो लेट हो चुका होता है। लेकिन रीम उससे कहती है टाइम पे जरा नजर तो डालो, और वो लोग उसी टाइम में होते हैं जिस टाइम पे उन्होंने घर छोड़ा होता है। अब बॉन भागते हुए योको के घर पहुंच जाता है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।